लीड कोड की वेबसाइट से। अच्छा, कल हम क्वेश्चन देख रहे थे, आई थिंक टू सम, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कल हमने थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि ये क्वेश्चन क्या है और इसमें हमने क्या करना है। तो अगर कोई एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्वेश्चन में हमने करना क्या है, या कोई क्वेश्चन रीड करना चाहे तो। जी सर, क्वेड आपका हैंड। अ, हमारे पास एक नम दिया हुआ है जिसमें हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो क्वेश्चन में यही बता रहा है कि दो इंटीजर्स का अगर सम हमारे पास टारगेट की बराबर है तो उन दो इंटीजर्स की एंडेसिस हमारे पास आउटपुट में दे दे। और हमारे पास जो एंडेसिस है वो एग्जैक्टली एक दफ़ा ही आएगा। यही हमारे क्वेश्चन में बताया हुआ है। जी एग्जैक्टली। टू नंबर्स है, हमने उसको सम करना है और सम करके हमने जो हमारा गिवन टारगेट है हमने उसको अचीव करना है। अगर हमने वो दो नंबर्स फाइंड आउट कर लिए हैं जिनको ऐड करके हमारे हमें हमारा टारगेट मिल रहा है, तो हमने उनके इंडेक्सेस को है रिटर्न करना है। सिंपली यही क्वेश्चन है। सो किसी का माइंड में अगर आ रहा हो कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं, तो सिंपली जो भी माइंड में फर्स्ट सोल्यूशन आता है कि इस क्वेश्चन को देख के कि हम इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, कोई अगर बताना चाहे तो। सर हम लूपिंग कर सकते हैं। लूप के जरिए हम लूप हम्म करेंगे इंडेक्सेस पे। उनके इंडेक्सेस लेके उसको मतलब नंबर में डालेंगे। अगर उसकी सम टारगेट के बराबर हो तो वही इंडेक्सेस हमारे पास रिटर्न करवा दो। जी बिल्कुल। लूप में अगर हम ऐसे करते हैं कि फर्स्ट जो लूप है वो मैं यहाँ रखता हूँ और मैं एक सेकंड लूप लगाता हूँ और मैं इसको रखता हूँ एक इंडेक्स इससे आगे। अच्छा, अब मैं इस दोनों इंडेक्सेस की वैल्यू को कंपेयर करूँगा, मतलब सॉरी ऐड करूँगा, और ऐड करके मैं देखूँगा क्या ये टारगेट के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो मुझे इन दोनों को ऐड करने से टारगेट के इक्वल आ रहा है तो मैं सिंपली इसका जो इंडेक्सेस है दोनों का वो रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज मैं इसको फिर आगे कंटिन्यू करता रहूँगा और मैं अपने जो लूप है उसको आइटरेट करता रहूँगा अपनी पूरी अरे के ऊपर। तो ये उसका सिंपली एक मेथड है टू सम को सॉल्व करने का। हम पहले इसको कोड करके देख लेते हैं इस सोल्यूशन को। तो अच्छा, सबसे पहले मैं एक लूप लेता हूँ जो कि चलेगा मेरे लेंथ ऑफ नम्स के अंदर तक। फिर मैं एक और लूप लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ लेट्स सपोज जे इन रेंज ऑफ। मैं इसको स्टार्ट करूँगा i+1 से, क्योंकि मुझे जो इंडेक्स है वो रिपीट नहीं करना वैल्यूज़ को। मैं सिर्फ उसको एग्जैक्टली एक टाइम ही एक दफ़ा ही यूज़ कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं उसको एक स्टेप आगे ही अपने जो सेकंड पॉइंटर है उसको एक स्टेप आगे ही रखूँगा आई से। तो मैं इसको i+1 से लेकर चलाऊँगा लेंथ ऑफ नम्स के अंदर तक, ताकि ये आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। अच्छा, अब मेरे पास दो पॉइंटर्स आ गए आई एंड जे, और दोनों को मैंने प्लेस कर दिया। अब मैंने इन दोनों के वैल्यूज जो है उनको सम कर कर देखना है कि क्या ये टारगेट के इक्वल है कि नहीं है। लेट्स सपोज मैं करता हूँ इफ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू टारगेट। अगर ये टारगेट के इक्वल आ गए हैं तो हमने सिंपली इनके जो है वो इंडाइसेस जो है उनको रिटर्न कर देना है। सो हम इसको रन करके देखते हैं एक बार। मन अच्छा, इसको सबमिट भी कर लेते हैं।
अच्छा, अब एक सोल्यूशन जो है वो वर्क कर रहा है, सबमिट भी हो गया, लेकिन उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो आप यहाँ दे सकते हैं कि मैंने जो सोल्यूशन किया वो मेरा नंबर कहाँ आ रहा है। मतलब जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो यहाँ पर है, और मेरा यहाँ से कितना फार अवे है मेरे ऑप्टिमल सोल्यूशन से। यानी मेरा जो क्वेश्चन है वो इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसकी सिर्फ 30% जो है वो एफिशिएंसी है मेरे कोड की। उसकी रीज़न ये है कि हमने दो फार लूप्स लगाए हैं। अब ये वर्क कैसे करें हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर हम सेकंड सोल्यूशन पर देखेंगे। अच्छा, हाँ सबसे सर, पता पहले कैसे चल रहा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पर है जो आपने एरो लगाया है? अ, अच्छा, ये पूरे सॉल्यूशन है जो कि यहाँ पर सबमिट हुए हुए हैं लीड कोड के ऊपर। जो सबसे मोस्ट यह होता है ना लेफ्ट साइड पर, ये हमारा मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। जो मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो इस साइड पर बड़े होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे जाते रहते हैं कि जो लेस ऑप्टिमल है। और जो ओके सर। सबसे एंड पर है राइट साइड पर वो लीस्ट ऑप्टिमल होते हैं। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल पर, एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले मैंने अपना जो मेरा फर्स्ट फॉर लूप है वो यहाँ पर आया, आई के 2 के ऊपर। सेकंड जो है वो मैंने यहाँ पर रखा है। अच्छा, लेट्स सपोज कि मैं ये करता हूँ, इस एग्जाम्पल में तो हमें हमारे 0 और 1 इंडेक्स पर हमें वैल्यू मिल गई है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो 7 है ये 1 इंडेक्स पर ना पड़ा होता। हमारे पास एक काफ़ी लेंथी अरे होती। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर मेरा अगर 2 पड़ा है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरा 7 जो है वो बिल्कुल लास्ट पर पड़ा है। अच्छा, इस इंडेक्स में तो यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर 2 पड़ा है, जो मेरा सेकंड है लूप है वो यहाँ पर चलता रहेगा, उसको यहाँ पर वैल्यू नहीं मिलेगी। वो फिर एक स्टेप आगे जाएगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो आगे जाएगा, एक स्टेप करते करते वो लास्ट पर जाएगा। तो वो इसको अच्छा खासा टाइम ले रहा है। लेट्स सपोज के एक उधर एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा जो 2 है वो स्टार्टिंग में भी नहीं पड़ा। मेरा 2 भी कहीं है, वो भी कहीं जाकर यहाँ पड़ा है, रादर देन कि वो स्टार्टिंग में ही पड़ा है। तो लूप ऐसे चलेगा कि मेरा जो फर्स्ट लूप है, जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पर है, वो मेरा यहीं पड़ा रहेगा। और वो इस इंडेक्स के ऊपर इस सारी अरे जो मेरी है रिमाइंडर, उसको सबको इस वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। अच्छा, उसको 2 नहीं मिला। जब वो सारी अरे के ऊपर चल जाएगा उसके बाद ये इस पॉइंटर को मूव करेगा नेक्स्ट, फिर ये यहाँ आएगा। फिर यहाँ पर लेट्स सपोज अगर 3 पर है, तो इस 3 को फिर वो सारी वैल्यूज के साथ कंपेयर करेगा। इसको अगर फिर भी सोल्यूशन मिलेगा तो फिर इसको एक स्टेप आगे आएगा, फिर अगेन यहाँ पर जो वैल्यू पर इस इंडेक्स के ऊपर उसको सारी के साथ कंपेयर करेगा। अगर उसको टारगेट नहीं मिलेगा तो वो इस तरह ही चलता जाएगा, और वैल्यूज को जो है वो कैलकुलेट करता जाएगा। तो वर्स्ट टाइम में ये काफ़ी टाइम टेकिंग सोल्यूशन है। इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन स्क्वेयर, क्योंकि वो 1/1 ईच टाइम जो लूप है उसको रन कर रहा है, और हर इंडेक्स की वैल्यू को वो ले रहा है बाकी इंडेक्स के साथ ऐड कर कर, और उसको चेक कर रहा है कि टारगेट के इक्वल है कि नहीं है। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, इसलिए जो मेरा सबमिशन है वो लीस्ट वो मोस्ट एफिशिएंट नहीं थी, वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं था। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको हम बेटर बेटर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो वे है कि इसको ज़रा ऑप्टिमल करने का, वो ये है कि हम पेयर्स बना लें जो कि हमारे पास इनपुट्स गिवन है। अब लेट्स सपोज के जो एक कॉमन वे है इसका चेक करने का वो ये है कि मेरे पास तो टारगेट है, मेरे पास है 9, मुझे 9 चाहिए। अच्छा, मेरे पास जो पहला यहाँ पर एलिमेंट है वो क्या है, 2। तो मैं 9 में से 2 को माइनस करूंगा। सपोज मैं 9 - 2 करता हूँ तो मेरे पास आता है 7। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने जो पहली वैल्यू जिसको मैं पिक करूँगा जो भी वैल्यू है उसके साथ मैं इस वैल्यू को ऐड करूँ तो मैं अपने टारगेट तक पहुँच सकता हूँ।
ये एक वे है चेक करने का कि अच्छा मैं टारगेट को एफिशिएंटली कैसे अचीव कर सकता हूँ, कि मैं जिस भी इंडेक्स पर खड़ा हूँ उसको मैं टारगेट में से माइनस करूँ, और जो भी वैल्यू पीछे बचेगी इसका मतलब ये है कि उस वैल्यू को मुझे ऐड करना है अपने टू के साथ, ताकि मैं टारगेट को अचीव कर सकूँ। अच्छा, अब मेरे पास ये 7 वैल्यूज तो आ गई है। इसको मैं अब रखूँगा कहाँ पर? इसको रखने के लिए मैं यूज़ करूँगा डिक्शनरीज का या हैश मैप का, जिसको हम हैश मैप भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि हम की वैल्यू पेयर बना लेते हैं, कि अच्छा इस की के ऊपर हमारे पास ये वैल्यू पड़ी है। लेट्स सपोज कि मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरा लूप चला है, तो मेरा टारगेट मेरा 9 था, उस पर से मैंने अपनी फर्स्ट वैल्यू जो मैं फर्स्ट इंडेक्स पर खड़ा था वो थी 2। अच्छा, उसको माइनस करने के बाद मेरे पास आया 7। तो मैं 7 वैल्यू को एज अ की यूज़ करूँगा अपनी डिक्शनरी के अंदर, और मैं इसका जो इंडेक्स है मैं उसको सेव कर लूँगा कि अच्छा ये 1 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। वैल्यू को मैं एज अ की लूँगा कि अच्छा जो 7 है ना मेरा, वो मेरा 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, उसकी मैं वैल्यू असाइन करूँगा 1। अगेन जब मेरा लूप चलेगा, मैं 2 से आ गया 7 पर। अच्छा, अब मैं 7 को चेक करूँगा कि क्या जो 7 है ये मेरे पास इसके अंदर पड़ा हुआ कि नहीं। फर्स्टली हम इसको माइनस करेंगे अगेन, वैसे ही 9 - 7 करके 2 करेंगे, और मेरे पास जो भी वैल्यू है कि मैं उसको चेक करूंगा कि क्या वो वैल्यू जो है वो मेरे डिक्शनरी के अंदर पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। अगर तो वो वैल्यू पड़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो हमें मिल गई है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली उनके इंडेक्सेस को रिटर्न कर देना है डिक्शनरी के अंदर में से जा करके। अच्छा, जो वैल्यू डिक्शनरी में पड़ी है उस वैल्यू का इंडेक्स, और करंटली जिस वैल्यू पर हम खड़े हैं, इन दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास जो है वो टारगेट अचीव हो जाता है। तो हम सिंपली जाकर उसके इंडेक्सेस को रिटर्न कर देंगे। ये एक वे है डिक्शनरी को यूज़ करके हम इस सॉल्यूशन को जो है वो ऑप्टिमल कर सकते हैं। इस अप्रोच की अगर किसी को समझ ना आई हो कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं। सर समझ तो आई है, बट इसको कोड हम्म। कर लेते हैं। ऑलराइट। अच्छा, सबसे पहले मैं एक डिक्शनरी ले लूँगा जिसमें मैं अपनी वैल्यूज़ को रखूँगा। अच्छा, उसके बाद मैं एक लूप लूँगा जो कि मेरा अरे के ऊपर चलेगा। अच्छा, अब मैं चेक करूँगा कि क्या ये जो पहले मैं इसका डिफरेंस ले लेता हूँ। अच्छा, कि सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू, इसको मैं माइनस करूँगा टारगेट में से मेरी जो करंट वैल्यू मैं उसको माइनस करूँगा। अच्छा, अब मैं चेक करूँगा कि क्या जो मेरी वैल्यू है, इफ वैल्यू इन डिक्शनरी, अच्छा जो कि मेरे पास वैल्यू आई है डिफरेंट टारगेट में से माइनस करने के बाद, क्या वो मेरे डिक्शनरी के अंदर पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। अगर वो पड़ी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे वैल्यू को डिक्शनरी में से जाकर। अच्छा, उसके इंडेक्स को रिटर्न करना है तो हम वैल्यू लिख देंगे, और सेकंड जो है वो हम आई को करेंगे। अच्छा, अगर वैल्यू नहीं है तो हमने उसमें डिक्शनरी के अंदर जाकर, अच्छा डिक्शनरी के अंदर जाकर हमने उस वैल्यू के ऊपर उसका जो इंडेक्स है वो स्टोर करवा देना है। इसको रन करके देख लेते हैं वन एक बार। अच्छा, और अब जो हमारा प्रीवियस था सोल्यूशन, वो हमने देखा था कि वो हमारा यहाँ कहीं आ रहा था, ये यहाँ मिडल में कहीं, और उसकी जो एक्यूरेसी है वो भी बहुत कम आ रही थी। अब
ये जो सोल्यूशन है इससे आप देख सकते हैं कि ये किस कदर ऑप्टिमल हो गया कि इसके 93% जो है वो एफिशिएंसी आ रही है कि ये कोड इतना एफिशिएंट है। तो दिस इज़ द वे कि हम एक रिकॉर्ड बना रहे हैं अपनी वैल्यूज़ का। कैसे बना रहे हैं कि हम, अच्छा, 9 में अपने टारगेट में से उस वैल्यूज़ को माइनस करके देख रहे हैं कि अच्छा इसके साथ कौन सा वैल्यू है दूसरी कि जो इसके साथ फिट बैठती है कि हम अपना टारगेट को अचीव कर सकें। वो हम कैसे कर रहे हैं कि हम टारगेट में से इस वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है हमने फिर उसको फाइंड आउट करना है कि अच्छा जो वैल्यू बची है हमें उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि सिंपली वही है वैल्यू जिसको हम पिक कर कर हमारे टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो हम फिर बाकी जो वैल्यूज हैं उनको देखना छोड़ देंगे, हम सिर्फ फिर उसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को टारगेट करेंगे कि अच्छा मुझे सिर्फ यही वैल्यू चाहिए कि जिसको ऐड करने से मुझे मेरा टारगेट मिल जाता है। तो इस तरह हम अपने जो सोल्यूशन है उसको ऑप्टिमल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी अगर कोई बताना चाहेगा कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस सोल्यूशन की? एन सर। सर सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आई क्या? एन। हेलो बिग ऑफ सर। एन? एन। जी, ये लीनियर में होगी एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक बार जो है वो अरे के ऊपर आइटरेट कर रहा है। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर में ही होगी। और इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सर बिग ऑफ एन। बिग ऑफ एन क्यों होगी? सर कांस्टेंट होगी, हमने एक ही एडिशन इस्तेमाल की। जी सर कांस्टेंट। अच्छा, मैंने जब काउंटर क्वेश्चन किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत बता रही हैं, आपने ठीक बताया था। इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर है, क्योंकि हम यहाँ पर एक डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं डिक्शनरीज को अपनी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। तो हम कांस्टेंट में नहीं है, कांस्टेंट वही होती है कि हम मज़ीद कोई नई मेमोरी ऑक्यूपाई ना करें अपने सोल्यूशन के अंदर। लेकिन इसमें हम डिक्शनरी बना रहे हैं जिसमें हम अपनी वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो ये मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है। तो इस तरह ये कांस्टेंट नहीं रहती, ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी जो कम स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो भी इसकी लीनियर में ही है, बिग ऑफ एन। अच्छा, और किसी को इस क्वेश्चन में मसला हो कि या कोड में कोई डिफिकल्टी हो कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये कोड जो है, जो हमने फॉर लूप लगाई है, उसके नीचे जो हमने क्या कहा हुआ है, वैल्यू इज इक्वल टू टारगेट माइनस नम आई। उसके बाद अगर हमने वैल्यू डिक्शनरी में चेक करना है, इफ वैल्यू इन डिक्शनरी, तो डिक्शनरी हमारे हम्म। पास खाली है, तो हम वहाँ क्यों चेक कर रहे हैं? हमारे पास तो डिक्शनरी में कोई भी नहीं, वो तो एम्प्टी है। अच्छा, अगर डिक्शनरी हमारे पास खाली है तो हम उसको फिर उस वैल्यू को जाकर डिक्शनरी के अंदर ऐड भी कर रहे हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम जब अगली दफ़ा लूप चले तो हमें अगर हमारी वैल्यू की नीड है तो हम जाके पहले डिक्शनरी में देखेंगे कि क्या डिक्शनरी के अंदर ये वैल्यू पड़ी ही कि नहीं पड़ी हुई। तो फर्स्ट टाइम तो जब पहली बार जब लूप चलेगा तब तो वो एम्प्टी होगी, क्योंकि हमने उसको में उसमें कोई ऐड वैल्यू ऐड ही नहीं की। सेकंड टाइम उसमें हम जब देखेंगे तो उसमें वैल्यू पड़ी होगी, तो अगर वो हमारे सोल्यूशन के साथ टारगेट को अचीव करने के लिए अगर वो मैच करती है तो हम उसको गेट कर लेंगे। अदरवाइज हम उसको भी, उस वैल्यू को भी ऐड कर देंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, क्लियर हो गया। और किसी और का कोई क्वेश्चन हो इसमें? सर इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी थोड़ी रिवाइज कर दें। हम्म, ये कोई एडवाइस करना चाहेगा स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या थी इसकी? अगर हम कोई और डेटा टाइप ऐड नहीं करते, तो उसके पास हम्म। हम उस दौरान हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर हम हम्म। कोई और टाइप ऐड कर लेते हैं तो वो चेंज हो जाती है, तो वो लीनियर में चला जाते हैं, तो बिग ओ ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने डिक्शनरी यूज की है, तो इस वजह से ये बिग ओ ओपन में चला गया। एग्जैक्टली ऐसी